यस सर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो नहीं लग रहा है कि सर एक और वर्ड होना चाहिए था, मैक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए था ना सर। दो वर्ड है यहाँ पे, माइक्रो एंड मैक्रो। नहीं, यहाँ पे क्या है भाई, माइक्रो है और यहाँ का मतलब क्या है, मैक्रो है। तो माइक्रो जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है स्मॉल, और जो मैक्रो वर्ड है इसका मतलब होता है लार्ज। तो हम अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, सिंपल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब स्मॉल ऑर्गेनिज्म। तो आप एक लाइन अगर लिखना चाहो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, माइक ऑफ रखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म are the organisms are the organisms microorganisms are the organisms which are very small, which are which are very small, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे बहुत छोटे, माइक ऑफ रखो, which are very small and cannot be seen and cannot be, देखा नहीं जा सकता है ना, यूजिंग नेकेड आई। वही कह रहा है cannot be seen except with the help of, with the help of माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि बिना माइक्रोस्कोप की मदद से हम जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, दे ऑल आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दे ऑल आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो, सिंपल एक लाइन हो गया। अब कह रहा है कि सर बहुत बढ़िया, मतलब किसको नहीं देख सकते, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। वही कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, आर फाउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर ऑन द अर्थ, है ना, इन एयर सबसे ज्यादा, वाटर, इसीलिए हम लोग फिल्टर्ड वाटर पीते हैं, एंड लैंड, है ना, गंगा किनारे के जमीन में कुछ ऐसे फंगस हैं जो बहुत सारी बीमारी कॉज करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि देयर आर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ, देयर आर लॉट, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स हैं किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो कुछ एग्जांपल हो जाए, है ना, ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर ग्रुप्स क्यों, क्योंकि हम जो नाम लिख रहे हैं ना उसमें कई सारे तरह के की बातें होती है। जैसे देखो मैंने लिखा बैक्टीरिया, तो भाई सारे बैक्टीरिया ही कहलाते हैं, लेकिन अलग अलग है ना, जैसे लैक्टोबैसिलस दही वाला है, नहीं, साल्मोनेला टाइफी जिसको खाने से, गंदे खाने खाने से बच्चे जो बीमार पड़ते हैं, टाइफाइड काउजिंग, तो अलग अलग बैक्टीरिया है, इसलिए ग्रुप्स नाम दे दिया उसको। फंजाई, बहुत तरह के फंजाई है ना, उसी तरह से प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, तो जो नाम लिख रहे हैं ना ये ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। नहीं, लेकिन एक बात तो आता होगा ना मन में कि सर कोई तो ऐसा साइंटिस्ट होगा जिसने पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा होगा, नहीं, बता सकते हो। एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था एंटोनी वॉन लिवेनहुक, लिवेन, एच ओ ई के, है ना, लिवेनहुक। इन 1674, सोचो 1674, है ना, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेवेंटी तो सच माइक होगा ऑफ सर। करो, पहली बार ऑब्जर्व किया था उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 1674 ईस्वी में, सोच लो, बहुत पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको जानने की कोशिश करेंगे, वायरस को। नहीं, एक एक करके सब जानेंगे। तो वायरस बहुत ही खतरनाक नाम है, कोरोना वायरस कुछ ही दिन पहले बीता है। देखो ध्यान से समझना, दुनिया में कोई भी सेल है ना उसके पास अपना, जैसे हम लोग कोई भी आदमी तो बिना दिमाग का आदमी नहीं होता, उसके पास ब्रेन होता है। तो कोई भी सेल है ना उसका ब्रेन उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस बने होते हैं डीएनए और आरएनए के। ध्यान से समझ, कहता है कि जो वायरस है ना, वायरस को क्या माना गया, ये कंप्लीट सेल नहीं है, हाँ? वायरसेस कंप्लीट सेल नहीं है, इसलिए इसको बोला गया है कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, है ना, बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सर ये फिर कनेक्टिंग लिंक, तो देखो वहां पे युगलिना प्लांट जैसा बिहेव कर रहा था, एनिमल जैसा बिहेव कर रहा था, तो आपने युगलिना को कनेक्टिंग लिंक बोला, ठीक है। क्या ये प्लांट एनिमल जैसा बिहेव कर रहा है, नहीं सर, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक प्लांट और एनिमल के बीच नहीं कहेंगे, ये कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच, याद रखिएगा, बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो कहोगे सर ये क्यों भाई, इसलिए ऐसा बोलते हैं ना
वायरसेस को, क्योंकि वायरसेस आर सपोज टू बी डेड, वायरसेस आर सपोज टू बी डेड आउटसाइड द होस्ट सेल। कहोगे सर ये क्या बता दिया? तो देखो ये मतलब है कि जब तक वायरस किसी सेल में नहीं घुसता तब तक वो डेड होता है, ठीक है। मतलब जब तक वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर दे तब तक उसको क्या मानते हैं? डेड मानते हैं। उसका कोई लाइफ, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। इसीलिए बच्चों को क्या कहते हैं लोग कि आपको गंदी चीजें नहीं खानी है ना, गंदे जगह पे नहीं खेलना है, कहीं भी कट मार हो तो तुरंत डिटॉल लगाना है, पेरेंट को इंटीमेट करना है। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों से वायरसेस आपकी बॉडी के अंदर सेल में जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रिकॉशंस लेने के लिए इसलिए बोला जाता है। अगर वायरस आपके बॉडी के सेल में इंटर नहीं करेगा तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो डेड है। इसीलिए उसको हम लोग कनेक्टिव लिंक मानते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और होस्ट सेल समझ गया, जहां वायरस ग्रो करता है। होस्ट सेल किसको बोलेंगे? तो सर होस्ट सेल का मतलब होता है कि वेयर वायरसेस ग्रोज इन नंबर, मतलब वायरसेस जहां अपनी संख्या बढ़ाता है बाबू, वो कहलाता है क्या? होस्ट सेल, ठीक है। तो हम लोग को याद रहेगा ये चीजें, याद रहेंगे ना? Yes, sir. यस सर। सिंपल है। तो होस्ट सेल समझ गए आप? नहीं, होस्ट सेल का मतलब हुआ कि जहां वायरसेस अपनी संख्या बढ़ाता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आज हम लोगों ने वायरस पढ़ा। कल की क्लास में हम लोग बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ पढ़ लेंगे, तो हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? हर्षिता, No, sir. आदित्य, आंसर दे पाओगे ना? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। युगलिना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरसेस है ना, वायरसेस को हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक इसलिए मानते हैं क्योंकि होस्ट सेल के बाहर वायरसेस डेड होते हैं। पूछा जाएगा होस्ट सेल क्या है? तो होस्ट सेल वो सेल है जहां वायरस अपने नंबर से नहीं खुद को ग्रो कराता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बिना माइक्रोस्कोप के ना देखा जा सके। एंटोनी वॉन लीवेनहुइक इन 1674 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जानना भी चाहिए कि यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार सिंपल माइक्रोस्कोप भी बनाया था, है ना। तो उससे हमारा क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना आसान हो गया। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आपको कुछ ऐसे बीमारियों के नाम लिखने हैं जो वायरसेस के द्वारा कॉज किए जाते हैं। तो होमवर्क क्या है? राइट द नेम ऑफ 10 डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। हो जाएगा बच्चों? 10 ऐसे बीमारी का नाम लिखना है जो वायरस के द्वारा Yes, sir. कॉज किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग कल एक हम आपको लेक्चर भेजेंगे रिकॉर्डेड, उसको देखना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। और फिर आपका क्लास कब है? बोलिए। आपका क्लास है MWF में चलेगा, नहीं मंगलवार, सॉरी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। लेकिन उसके अल्टरनेट डे में, उस टाइम में हम आपको लिंक भेजेंगे, कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे, जो लिंक आपको देखना है और वो क्वेश्चन सॉल्व करके शेयर करना है, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा।